केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार अध्यादेश के विरोध में किसान आए सड़कों पर। अध्यादेश को किसानों ने बताया काला कानून। जिला बरेली तहसील नवाबगंज कस्बे के बाईपास प्रमुख कॉलोनी पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने आज केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार बिल के नाम से जो अध्यादेश लाया गया है, उस अध्यादेश के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था, जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने देश को गुलाम बनाकर रख दिया था, उसी तरह यह कानून है, इससे उद्योगपतियों का पूर्ण रूप से किसानों के ऊपर अधिकार होगा। किसान अपनी मर्जी से किसानी नहीं कर पाएगा। कृषि कानून नियंत्रण मुक्त विपणन भंडार आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसानों को विश्व बाजार व्यापार संगठन के रूप में भुगतना पड़ सकता है। देश में बंगाल के सूखे के समय जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाए और उसके बाद देश गुलाम होता चला गया, ठीक उसी तरह किसान भी गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। वह स्वतंत्र रूप से अपनी किसानी नहीं कर पाएगा। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने अपने प्रदर्शन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी नवाबगंज को सौंपा। उनका कहना था, प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं को अवश्य संज्ञान में लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष हीरालाल गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र करने की भी मांग रखी। साथ ही किसानों ने आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में बंद कराए जाने की मांग की है। किसान नेता फतेह चंद ने कहा, किस क्षेत्र में गौशाला आसमान में बनी नजर आती है, जो कहीं भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। किसानों ने जल्द से जल्द आवारा घूम रहे पशुओं को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देने की मांग ज्ञापन में की है, जिससे पशु और किसान की फसल बची रहे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल गंगवार, भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष नवाबगंज। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, किन बिंदुओं पे किया है और किन मामले में लेकर ज्ञापन सौंपा है? हाँ, सबसे पहली बात ये है, जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का देश के किसान उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें किसानों का बहुत बड़ा शोषण है और बहुत बड़ा अहित है। उसको लेकर के पूरे भारत में आज जगह जगह पर, तहसील में, जिलों पर, ब्लॉकों पर ये हमारे किसान साथी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला हमारा जो है, हमने ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा उप जिलाधिकारी नवाबगंज द्वारा हमने जो ज्ञापन दिया है वो हमारी क्षेत्रीय मांगे हैं। पहला है धान क्रय केंद्र, ये जहाँ पे ये रोड या निकलने की सुविधा है वहाँ पर लगाया जाए। जैसे हमने मांग की है, कुलड़िया है, नगटी नारायणपुर है, दलेर नगर है, परशुरामपुर है, बहुआ बाजार है, आदि जगहों पर धान क्रय केंद्र लगाए जाए। दूसरी बात यह है, बजाज चीनी मिल बरखेड़ा ने अभी तक किसानों का मात्र 20 दिसंबर तक का ही पेमेंट दिया है, जो कि ना के बराबर है। हमारे किसान ये कहते हैं, यथाशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर बकाया पूर्ण भुगतान दिलाया जाए, वरना हमारे किसान फैक्ट्री का घेराव भी करेंगे और आगामी सत्र में चीनी मिल को चलने भी नहीं देंगे। दूसरी, ओसवाल चीनी मिल, इसका भी हमारा जो पुराना भुगतान है वो शीघ्र ही दिलाया जाए। अगला पॉइंट ये है, आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनसे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। हम चाहते हैं या तो सरकार इन्हें पकड़वाए या इनके जो गृह हैं उनमें पकड़वा के ये उनमें डलवाए या इनकी व्यवस्था कोई भी करे, ताकि किसानों का जो फसल बर्बाद हो रही है वो बच जाए। अगला ये है कि हमारे किसानों की जो रास्ते हैं तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो शीघ्र दर्ज नहीं हो पाती है और यहाँ के कर्मचारी उनको प्रताड़ित करते हैं और जो कहीं नाम संशोधन है उसके लिए भी भटकना पड़ता है। यह शीघ्र सही कराया जाए। अगली मांग ये है, हमारे बहुत सारे किसानों को भी पीएम सम्मान निधि नहीं मिल पाई है। कहीं न कहीं उनके कागजों में त्रुटि है, उस त्रुटि को तहसील लेवल पर सुधार करके उनको भी किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। इन बातों को लेकर के हमारे किसान आज पूरे भारत में तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
हाँ, मेरा नाम फतेह चंद है। मैं भारतीय किसान यूनियन तहसील उपाध्यक्ष नवाब। अच्छा, जानना चाहेंगे किन किन बिंदुओं पे आज आपने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है? हम लोगों ने तो बहुत से ऐसे बिंदु थे, जैसे जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया वो किसानों के हित में नहीं है, वो उनके अहित में है। इस बात को लेकर हम लोगों ने धरना दिया था, ब्लॉकों पर दिया, तहसीलों पर दिया, जिला पर दिया। और अगर ऐसे काम नहीं चला तो हम तो लंबा आंदोलन भी करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। आगे पशुओं की बात रही, सरकार बहुत बार कह चुकी है, बहुत से उन्होंने गृह भी बनाए, पशु गृह बनाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता भाई साहब कहीं ये पशु गृह हों। मेरी जी, आपने हर बार ज्ञापन दिया है, हर बार में पशुओं को लेकर जिक्र किया है, लेकिन अभी तक आपकी समस्या दूर नहीं हुई। क्या इस पे कहेंगे आप? हमारी कोई समस्या दूर नहीं हुई, पशु बराबर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। जो भी उन्होंने आश्रय गृह बनाए, मेरी समझ में आता है या तो आसमान पर बनाए हैं या कागजों में बनाए हैं। इस पे धरती पे तो कहीं मुझे मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब हम आते हैं अपने खेतों में जाते हैं तो 20-20, 50-50 पशु हर खेत में मालूम पड़ते हैं हम लोगों को तो। और हमारे किसानों की तो कोई बात सुनी नहीं जाती है। किसान यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे भाई साहब हमारे साथी हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने नाम संशोधन के लिए लगभग 6 महीने हो गए हैं इसी तहसील में कागज़ दिए थे, लेकिन उनका अभी तक ठिया-ठौर नहीं हो पाया है कि कागज़ उनके कहाँ हैं कहाँ नहीं। कई बार हम एसडीएम साहब से भी मिले और कई बार हम लोगों ने अपनी शिकायत भी की थी। तो हम तो ये समझते हैं कि किसानों के लिए जो भी ये सुविधाएँ दी जा रही हैं वो सभी हम समझते हैं कि आसमानों में दी जा रही हैं, उनके तक नहीं जा रही हैं।